साईं राम जी आप सभी का और आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये वाला जो ब्लॉग है ये संडे का है, मतलब कि कल का 13 तारीख का। तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो मेरा काम क्या होता है, सुबह से ही मैंने आज अपना ब्लॉग शुरू कर दिया। बस चाय पी है, हस्बैंड चले गए हैं पूजा कर कर, और अभी मैं गद्दे उठा के लाई बेड पे डाले हैं। और हम इस वाले रूम में नहीं सोते हैं क्योंकि यहाँ पर मंदिर लगा हुआ है, तो इसलिए हमारा छोटा सा हॉल है, उसी में हम सोते हैं रात के समय। और दिन में भी हम सबसे ज़्यादा हॉल में ही टाइम बिताते हैं क्योंकि टीवी वहीं लगा है, तो इसीलिए दिन में भी हम वहीं सोते हैं। यहाँ पर सिर्फ गद्दे डाले हुए हैं, तो यहाँ पर मैंने गद्दों को डालकर बेडशीट बिछा दी है। और ये जो है ये कवर मैंने इसके धो दिए थे, इसलिए इनको इन पे लगा दिया है। अंदर वाले कमरे की मैं डस्टिंग वगैरह करके आ गई हूँ, फिर आई हूँ मैं हॉल में। यही मैं बता रही हूँ, ये छोटा सा हॉल है हमारा, टीवी सामने लगा हुआ है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना यहीं बिताते हैं। ये है ग्राउंड फ्लोर। तो टीवी वगैरह मैंने अच्छे से पोंछ दिए थे, उसके बाद अपने बेडशीट बिछा लूँगी। और ये जो बेड है ना जिस पे मैं अभी बेडशीट बिछा रही हूँ, इस पे भी हम लोग नहीं लेटते हैं रात के टाइम। दिन में हम इसी पे लेटते हैं। हस्बैंड सोफ़े पे लेट जाते हैं, मैं बेड पे लेट जाती हूँ, या वो बेड पे लेट जाते हैं, मैं सोफ़े पे लेट जाती हूँ। ऐसे हमारा समय बीतता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि हम अंदर वाले कमरे में नहीं सोते हैं। तो उसके बाद अब तो हम फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे क्योंकि अब ठंड आ गई है धीरे धीरे, मतलब ठंडा मौसम होता जाएगा, ठंड आ जाएगी तो फिर हम फर्स्ट फ्लोर पे ही रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे हम नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर मैं अच्छे से डस्टिंग कर लेती हूँ। और मैं कहना चाहूँगी कि जो ग्राउंड फ्लोर है उसकी डेली मैं डस्टिंग करती हूँ, एक दिन का भी गैप नहीं करती हूँ। क्योंकि ये सामने गेट लगा है ना, तो वहाँ से धूल मिट्टी आती है, और वैसे भी कोई भी आता है तो सबसे पहले हॉल में ही बिठाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ की डस्टिंग डेली करती हूँ। जो फर्स्ट फ्लोर है उसकी मैं एक दिन छोड़ के एक दिन डस्टिंग करती हूँ। जहाँ मुझे ज़रूरत होती है वहाँ डस्टिंग कर देती हूँ, जहाँ मुझे ज़रूरत नहीं होती है वहाँ मैं एक दिन का गैप दे के डस्टिंग करती हूँ। इस तरह से करती हूँ, मैं अपने हिसाब से अपना काम करती हूँ। और सब मेरा मानना है सब अपने ही हिसाब से काम करते, कोई दूसरे के उससे नहीं चलता है। तो सबसे पहले जो काम होता है वो मैं सारे में डस्टिंग कर लेती हूँ, फिर आती है बारी झाड़ू की, और मैं अपना काम यहीं से शुरू करती हूँ। क्योंकि पहले मैं है ग्राउंड फ्लोर की अच्छे से डस्टिंग वगैरह करके झाड़ू लगाकर फिर मैं ऊपर जाती हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि किचन ऊपर है। आप लोग मेरे ब्लॉग देख रहे हैं तो आप लोगों को पता है, मतलब कि जो पहले से देख रहा है उनको पता है कि मैं किस तरह से काम करती हूँ और मेरा घर कैसे है। कुछ लोग नए भी जुड़ते हैं हमसे जिनको नहीं पता होता है, इसलिए मैं उनके लिए भी बता रही हूँ कि हमारी किचन ऊपर है। तो यहाँ पर मेरा काम ये होता है कि झाड़ू लगा दूँ मैं अच्छे से, उसके बाद मैं ऊपर चली जाऊँ, जो चाय पी है उसके 2-4 बर्तन रहते हैं उनको धो लूँ, और फिर अपने ऊपर से पोछा लगाते हुए फिर मैं नीचे आती हूँ। इस तरह से करती हूँ। और अभी हमारे साथ में बगल में मकान बन रहा है, तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आएगी। अभी 2-3 महीने तो मकान बनेगा, तो आपको पता है जब मकान बनता तो कितनी धूल मिट्टी आती है। तो 2-4 चाय के बर्तन थे वो मैंने धो लिए थे। उसके बाद बारी आती है पोछा लगाने की। झाड़ू भी मैंने लगा दी थी, क्योंकि अगर मैं पूरा काम दिखाऊंगी तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए जो मेन काम है और जो मोटा मोटा काम है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से काम करती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने बालकनी में पोछा लगा दिया और किचन में पोछा लगा दिया। फिर आती हूँ मैं सीढ़ियों पे पोछा लगाते हुए, जो भी मेरे गमले रखे हुए उनको हटाकर और मैं पोछा लगाती हूँ। और सामने वाला गेट पहले तो मैं खोल देती थी, लेकिन अब जैसे गेट खोलते ना 1-2 दिन के बाद बंदर आ ही जाता है, मतलब सॉरी 1-2 दिन बोल रही, 1-2 घंटे बाद बंदर आ ही जाता है, और फिर वो भगाने से भी नहीं भागता है। तो इसीलिए मैं गेट लगा कर रखती हूँ। तो उसके बाद फिर ये छोटे वाला कमरा है, जिसमें ये कमरा भी हमारा ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बस ऐसे ही है। उसके बाद ये हमारा बड़े वाला कमरा है। अभी सर्दियों में जैसे हम रहेंगे तो इसी कमरे में रहेंगे, और जैसे कि मैंने बताया किचन ऊपर ही है। तो यहाँ से पोछा लगाते हुए मैं फर्स्ट फ्लोर से पोछा लगाते हुए फिर मैं सीढ़ियों से नीचे चली जाती हूँ। फिर यहाँ पर आ गई हूँ सीढ़ियों पर, और यहीं से फिर
मैं नीचे चली जाती हूँ पोछा लगाते हुए। मेरा सुबह का काम यही होता है और मैंने सोचा आज मैं आपको पूरा किस तरह से मैं काम करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर डूडल सो रखी है और ये उठ जाती है सुबह, फिर दोबारा सो जाती है और आँख खोल कर सो रही है। देखिए इसकी आँख खुली हुई है, फिर भी ये सो रही है। तो फिर बारी आती है यहाँ से पोछा लगाने की और पूजा हस्बैंड कर गए हैं। 2 बार पूजा होती है हमारे घर में, 1 बार मैं करती हूँ। सुबह जब हस्बैंड जाते हैं तो वो पूजा करके चले जाते हैं, नहा धोकर पूजा कर कर फिर वो जाते हैं। फिर जब मेरा सारा काम हो जाता है मैं नहा कर आती हूँ, फिर पूजा करती हूँ। लेकिन आज मुझे पूजा नहीं करनी थी तो मैंने सीधा किचन में आ गई हूँ मैं नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपको पता है पहले श्राद्ध चल रहे थे, फिर नवरात्रे चल रहे, तो हमने अंडा वगैरह चिकन वगैरह नहीं खाया था नवरात्रों में। पूरे मैंने किचन की डीप क्लीनिंग की थी, आपने देखा भी होगा डीप क्लीनिंग वाला ब्लॉग। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ और आज मैंने सोचा है चलो अंडे की ऑमलेट बनाएंगे और पराठे बनाएंगे। सुबह सुबह कोई सब्ज़ी थी भी नहीं, उस वाले चूल्हे पे मैंने चाय रख दी है। और बोलना चाहूँगी यहाँ तक ब्लॉग देख लिया है और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो वीडियो को ब्लॉग को शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर नाश्ता बना लिया था और शैम्पू किया था और अभी मौसम ऐसा हो रहा है ना, जिसको भी मैं देख रही हूँ जुकाम खांसी बुखार ये चल रहा है, ये फीवर हो जाता है और चल रहा है और ये वायरल बुखार होता है। मुझे भी है, मुझे तो ऐसा हो रहा है बुखार आ जाता है 1-2 घंटे बाद फिर चला जाता है, फिर बुखार आ जाता है फिर चला जाता है। और गले में तो इतनी खराश हो रही है ना, इतना दर्द हो रहा है गले में तो मैं बता ही नहीं सकती हूँ। और जल्दी जल्दी मैं इसलिए भी काम कर रही थी क्योंकि हमें मार्केट जाना था, क्योंकि अब हम ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे यहीं फर्स्ट फ्लोर पे, तो कुछ लेने जाना था, वो आपको आगे पता चलेगा। तो फिर मैंने बाल खोल लिए, मतलब कि टॉवल हटा लिया क्योंकि गीले बाल रहते तो सर में ना ठंड बैठती है। अभी जैसा कि मौसम बदल रहा है उस हिसाब से मैं बोल रही, तो फिर मैंने अपने बालों को झाड़ लिया। जब मैं किचन में रहती हूँ तो आप कभी भी मुझे देखोगे तो खुले बाल नहीं रहते हैं जब तक मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि किचन में खुले बाल करके खाना बनाएंगे तो फिर खाने में बाल गिरते हैं और मेरे बहुत बाल झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो बस यहाँ पर नाश्ता बना लिया था मैंने और मैं नाश्ता लेकर आ गई थी रूम में। फिर जल्दी से नाश्ता किया क्योंकि हमें जाना था, जैसे कि मैंने बोला हमें मार्केट जाना था। लेकिन उससे पहले ना मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, श्राद्ध चल रहे थे, फिर नवरात्रे आ गए कि मैं अपने बाल कटिंग करूँगी, काफ़ी दिन से नहीं किए थे। तो मैं अपने बाल कटिंग कैसे करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से चुटिया बना लेनी है और जितने बाल आपको काटने हैं, क्योंकि इससे ना बाल एक सार हो जाते हैं, एक सार कटते हैं। तो मैं इस तरह से कैंची घुमा देती हूँ और ये कट जाते हैं और सही से कट भी जाते हैं। और मेरे बाल ना बहुत सिल्की है, आप देखोगे ना दूर से ही पता चल जाता है कि बाल कितने सिल्की है, लेकिन बाल झड़ते बहुत है, बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। और एक और बात बताऊँ, मैं बहुत आलसी हूँ, अपने बालों का मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हूँ। इतने झड़ते हैं, इतना सब है, लेकिन मैं दो तो छोड़िए 2 हफ्ते 3 हफ्ते में मैं एक बार कंघी करती हूँ। फिर यहाँ से हम निकल लिए थे मार्केट जाने के लिए, जैसे कि मैंने बोला कि मार्केट में काम था तो इसलिए मैं और हस्बैंड निकल लिए थे मार्केट जाने के लिए। और हम पहुंच गए यहाँ पर शोरूम में। यहाँ पर हम टीवी देखने आए हैं। हस्बैंड ने बोला था कि चलते हैं, अगर पसंद आया रेट वगैरह सही हुआ तो ले लेंगे, नहीं तो फिर देख कर आ जाएंगे। तो हम टीवी पसंद कर आए हैं, पेमेंट कर आए हैं। अब शाम को रिक्शे वाला आएगा, उन्होंने बोला है कि हम भिजवा देंगे, शोरूम वालों ने बोला है कि हम भिजवा देंगे। तो फिर हमने बोला ठीक है। तो हम आ गए थे घर पर और फिर हम इंतज़ार करने लगे टीवी का। लेकिन जैसे ही मैं घर पर आके बैठी 3 बजे हम पहुँचे हैं। हमने मार्केट में ही छोले भटूरे खा लिए थे, तो यहाँ पर टीवी आ चुका है।